सभी पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुडं नमो लोये सव्वसाहूणं जिसको अवसर प्राप्त न होता उसे न कोई चारा है, पर जो अवसर पाकर खोता वह दुर्मति का मारा है। मृत्यु कल्प तरु को पाकर के जो हित साधन ना करता वह बिगाड़ता निज भविष्य को, जन्म पंक से ना तिरता। जय बोलो 1008 श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। जय मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। इस जीव ने इस संसार में आने के उपरांत मात्र एक ही कार्य से वंचित रहा, उसका नाम है आत्महित। संसार के सभी कार्यों में तो वह बहुत दक्ष हो गया, बहुत होशियार हो गया, बस उन कर्मों के आश्रय बंध के बारे में आज तक अनभिज्ञ बना हुआ है। उसे जान ही नहीं पा रहा है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं उन कार्यों के माध्यम से किस प्रकार के कर्मों का आश्रय और बंध हो रहा है और मैं इनसे कैसे बचूं। संसार के विषय भोगों का अभ्यास तो अनादि अनंत काल से चलता आ रहा है। जब तक इससे विमुख होने का अभ्यास इस मनुष्य पर्याय में हम नहीं करेंगे तब तक उस आश्रय और बंध की परंपरा का हम नाश नहीं कर सकते हैं। रेणसार में कुंद कुंद महाराज जी ने स्पष्ट कह दिया, जिस प्रकार विष्टा का जीव विष्टा में जन्म लेता है और उसी विष्टा को वह भोजन बना करके उसमें रचपच करके अपना जीवन वहीं पर समाप्त कर देता है। कहाँ जन्म लिया उसने? उस विष्टा में जन्म लिया और वही विष्टा उसका भोजन बना और वही उसकी मृत्युशैया बन गई। अब क्या हुआ? जीवन जहां जन्मा वहीं पर वह मरण को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से जो बहिरात्मा हुआ करते हैं, जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि हुआ करते हैं, उनका जीवन भी कुंद कुंद महाराज उस विष्टा के जीव की भांति कह रहे हैं। संसार में आए और संसार के विषय भोगों में रचपच गए, संसार के कार्यों में इतना उलझ गए कि अपनी आत्मा के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिल रहा है। शरीर बिगड़ता है तो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो, साहब ये बीमारी आ गई है, मुझे नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, ये रोग हो गया है, उपचार की बात करते हो। मकान आदि में दोष होता है तो वास्तुशास्त्री के पास चले जाते हो। जब किस्मत खराब होती है तो ज्योतिष के पास चले जाते हो, साहब बताओ ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं। अरे भैया, ये सब पूछने से कुछ नहीं होगा, ये कोई ऑप्शन आपके लिए नहीं निकाल पाएंगे। ऑप्शन निकालने वाला तो धर्म ही है। पुण्य जब पल्ले में होता है, कल मैंने कहा था कि पुण्य के प्रभाव से ही सारी सफलताएं मिलने वाली हैं। हम लोगों का सारा पुरुषार्थ इस कलिकाल में जो आत्मविशुद्धि के लिए हम लोग कर रहे हैं, विषय भोगों से बच रहे हैं,
मात्र एक ही उद्देश्य है, पुण्य का आश्रय करना, पुण्य को जोड़ना। अरे महाराज जी कैसी बात करते हो, आप इतने समझदार हो, बताओ मुनि बन गए और पुण्य को जोड़ रहे हो, ये तो पौद्गलिक है, इसको क्या जोड़ना। पुण्य और पाप दोनों बंध का कारण है। अरे भैया बंध का कारण तो है, लेकिन बंध का कारण किसके लिए है ये तो सोचो। बंध का कारण तो आपने सुन लिया, पढ़ लिया समयसार जी। हाँ, कम्मम सुहम कुशीलम सुह कम्मम जावे जाने सुशीलम किहितम होद सुशीलम जम संसारम पवेदी। कुंद कुंद महाराज की इस आश्रय को तो समझो आप। एकदम से इस गाथा के ऊपर आप प्रहार मत करो कि दोनों बंध का कारण है, आश्रय का कारण है। आश्रय का कारण तो है, मैं भी इसे इनकार नहीं कर रहा हूं, पौद्गलिक है, आश्रय का कारण है, हमेशा रहने वाले नहीं है पुण्य और पाप। इनको छोड़ कर के उस उच्च पद को भी प्राप्त करना है। लेकिन सिद्धत्व को प्राप्त करने के लिए, उस उच्च पद को प्राप्त करने के लिए जब कर्म प्रकृतियों की ओर हम दृष्टिपात करते हैं तो कर्म प्रकृतियों को आचार्यों ने दो भागों में बांटा, एक पुण्य प्रकृति और दूसरी पाप प्रकृति। अब पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति जब इस ओर हम दृष्टिपात करते हैं तो स्पष्ट नजर आता है कि पाप कार्यों को करने से पाप प्रकृति का बंध होगा और पुण्य कार्यों को करने से पुण्य प्रकृति का बंध होगा। अब पुण्य प्रकृतियों का आप प्रभाव देखिए कि बिना पुण्य प्रकृति के आप मोक्ष मार्ग में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, वज्र सब नाराज सेनन प्राप्त करना है, जो मोक्ष मार्ग के आवश्यक साधन कहे गए हैं और पुण्य प्रकृति में इन्हें रखा गया है। और इनके अभाव में एक कदम भी आप मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हो। आगे तो बढ़ जाओगे, लेकिन जो मंजिल है उस मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते आप। बिना वज्रसम नाराज सेनन के, बिना छायिक सम्यक दर्शन के आज तक किसी को मुक्ति नहीं मिली। तो हम इस कली काल में जो भी साधना करते हैं तो हम उस पुण्य को बचा रहे हैं। पुण्य के बंध का कारण अवश्य है, लेकिन इस पुण्य के माध्यम से असंख्यात गुणी निर्जरा भी होने वाली है। पुण्य बंध का आश्रय कब कराता है? इस गाथा में आप लोग एक पक्ष पकड़ते हैं, जो पक्ष एक पक्षी हैं। पुण्य बंध का कारण कब होता है कि जब इस पुण्य को हम भोगों में नष्ट कर देते हैं। किसमें नष्ट कर देते हैं? पुण्य के फल को भोगों में नष्ट करने से बचाने के लिए आचार्यों का आदेश है। उस पुण्य को आप भोगों में नष्ट कर दोगे तो वो पुण्य आपका आश्रय और बंध का कारण बन जाएगा। और उस पुण्य को अगर आप सहज करके जोड़ करके रखोगे तो वही पुण्य आपके मुक्ति का कारण बन जाएगा। अच्छा व्यापारी जो होता है ना, वह व्यापारी पूंजी को एक जगह स्टोर नहीं करता है, एक जगह रखता नहीं है। वह अपनी पूंजी को व्यापार में व्यय करना ही अच्छा मानता है। वह उस पूंजी को बैंक में रखना अच्छा नहीं मानता है। बैंक में कितना ब्याज मिलेगा? 2-3-4% मिलेगा। लेकिन उस पूंजी को अगर हम व्यापार में इन्वेस्ट करेंगे तो कम से कम 20-25% तो हमें लाभ मिल ही जाएगा। और उससे रकम क्या होगी? हमारी बढ़ती जाएगी। सम्यक दृष्टि की भी यही क्रिया होती है। मिथ्या दृष्टि उस पुण्य के फलों को भोगों में नष्ट कर देता है और सम्यक दृष्टि उस पुण्य के फलों को जोड़ करके और पुण्य की ही क्रियाओं में उसे खर्च करता है और उसे गुणित क्रम से और जोड़ता जाता है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि कर्तापन को लेकर के हुआ करता है। मैंने कहा था ना कि कर्ता बनकर के अगर कार्य करोगे तो कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। आप किसी के कर्ता कैसे हो सकते हो? मुझे बताओ। तुमने यहां पर के क्या कर्तापन दिखाया? क्या बनाया तुमने? क्या तुमने यहां पर ऐसा कुछ था जो तुमने यहां पर अलग से बना दिया हो? क्या तुमने उत्पादन किया इस संसार में आने के बाद? कुछ भी उत्पादन नहीं किया आपने। हाँ, आए थे तो हमारे जैसे, जाओगे तो हमारे जैसे, सब यहीं पर छोड़ के जाओगे। लेकिन ये कर्तापन की बुद्धि है जो हमें अज्ञान बना देती है, अज्ञानी बना देती है, हमें मिथ्यात्व की ओर ले जाती है। हाँ, इसी बुद्धि का हमें त्याग करना है। धर्म आपको जीने की कला सिखा रहा है कि जियो। संसार को तो हम छोड़ नहीं सकते,
व्यापार को हम छोड़ नहीं सकते, परिवार को छोड़ नहीं सकते, संसार के किसी भी कार्य को हम छोड़ने में सक्षम नहीं है। मत छोड़ो, करो, लेकिन कैसे करें यही तो सीखना है। संसार में रहकर के जीवन जीने की कला सीखना ही धर्म है, और धर्म का लक्ष्य भी यही है कि आपको ये कला सिखाए। हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोग इस कला को सीखो। सम्यक दृष्टि इसी कला में निष्णात होता है। कर्मों की निर्जरा करने के लिए हमारे यहाँ ज्यादा तप करने की आवश्यकता नहीं है। जैनाचार्य बोलते हैं आतापन योग मत लगाओ, आप उपवास मत करो, आप ज्यादा त्याग व्याग मत करो, कोई जरूरत नहीं है। बस अपने मन को कंट्रोल कर लो। बस क्या कर लो, अपने मन को उन विषय कसायों की ओर जाने से रोको। आपके शत्रु कौन है इसे पहचानो पहले। आप पहले तो इस बात को, डॉक्टर सबसे पहले आपके शरीर के उपचार के लिए क्या करता है, उस रोग को पकड़ता है। रोग को पकड़ने के बाद में उस रोग की दवा को आपको देता है, तो उस रोग का उपचार आपका सही हो जाता है। अगर जो रोग आपको ना हो और उसकी दवा अगर आप खा लो तो साइड इफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और दूसरी बीमारियां आ जाएंगी। क्या हो गया, अरे महाराज जी ये रोग नहीं था और इस रोग की दवाई चल गई और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, शरीर में ये विकृति आ गई, ये रोग आ गया, ये कमजोरी हो गई। क्यों, क्योंकि औषधि वो नहीं थी। यही बात आपको सीखना है। हम बता रहे हैं जो औषधि, उस औषधि को आप ग्रहण करो। जो रोग है उस रोग को रोग मानो। शरीर के रोग तो जितने इसमें रोम छिद्र हैं उससे डबल है, भगवती आराधना में कह दिया शिवकोटि महाराज ने। लेकिन आत्मा के रोग कितने हैं थोड़ा समझो। शरीर के रोग को तो आप रोग मान लेते हो, लेकिन आज तक इस आत्मा के रोग को हमने रोग नहीं माना। आत्मा के रोग कौन है, आत्मा के शत्रु कौन है, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष परिणाम। क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष परिणाम, ये ही तेरे शत्रु हैं, समझो आत्म राम। कौन है तेरे शत्रु, यही तो शत्रु है, और क्या है। इसी को तो समझना है और इन्हीं शत्रुओं पर हमें विजय प्राप्त करना है। हम आज तक अपने शत्रुओं को पहचान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे शत्रु कौन है। बस संसार के कार्य में इतने व्यस्त हैं, इतने उलझे हुए हैं, इतना राग द्वेष कर रहे हैं, इतनी हाय तौबा कर रहे हैं, पूरा जीवन आपाधापी में निकला जा रहा है। क्या है, और निज के बारे में कुछ खबर ही नहीं है। पूरा जीवन परिवार की चिंता में, धन दौलत इकट्ठा करने की चिंता में पूरा समय। आप देखिए, स्वयं देखिए, धर्म कहता है आप अपने जीवन का परीक्षण स्वयं करिए। सुबह उठ करके आप क्या क्या कर रहे हो देखो। 24 घंटे में आपका कितना समय किस कार्य में व्यतीत हो रहा है, एक दिन का आप लिस्ट बनाए। क्या बनाए, एक दिन की आप लिस्ट बनाए कि मैं सुबह उठ करके मैंने ये कार्य किया। प्रत्येक कार्य को करें और उसमें समय को और कार्य को लिख दें कि आज मैंने इतने समय तक ये कार्य किया। 24 घंटे में जब आप देखोगे तो धर्म कार्य को हमने सबसे अल्प किया। किसको किया, धर्म कार्य को सबसे अल्प किया 24 घंटे में। और संसार के उन पाप कार्यों को हमने कितना किया, जरा सोचो, चिंतन करो। हमारे क्रियाओं में कौन से कार्य ज्यादा आ रहे हैं, धर्म के कार्य ज्यादा आ रहे हैं कि पाप के कार्य ज्यादा आ रहे हैं। हमारे विचारों में कौन से कार्य ज्यादा आ रहे हैं, पाप के कार्य ज्यादा आ रहे हैं कि धर्म के। मुझे बताओ, 5 पहर धंधो कियो और 3 पहर गयो सोए। 5 पहर धंधो कियो और 3 पहर गयो सोए, और 1 पहर धर्म न कियो तो मोक्ष कहां से होए। 8 पहर होते हैं 24 घंटे में, और 8 पहर में 5 पहर तो आप धंधे पानी में निकाल दिए और 3 पहर सोने में निकल गया। आपका दिन समाप्त हो गया, रात सोत में गई
प्रात खात में गया, फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया। हाय कुछ न कर सके, न पीर पर की हर सके। बस जब रोग बहुत बढ़ जाता है, अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देता है, भाई अपने बस की कोनी। अब करोड़ों कहां पहुंच गए हो, लंग्स में पहुंच गए हो, 50% से ऊपर हमारा हो गया हो काम थारो। अब हमारे बस की बात कोनी, डॉक्टर का ही बोल रही हो है, अब हमारे बस की बात कोनी, अब तो हमारे बस के बाहर हो गए हो रोग। अब क्या करोगे तुम, मुझे बताओ। शरीर का स्वभाव देखो, कोई भी रोग जब उस 3rd 4th वहां पर पहुंच जाता है एज पर, तो क्या करते हो, डॉक्टर भी बोल देता है अब हमारे बस की बात नहीं है, वो भी हाथ खड़ा कर देता है। अब उस समय तुम्हारे अंदर क्या चिंतन चलेगा, मुझे बताओ। सुन रहे हो? डॉक्टर ने मना कर दिया आपको कि अब इस रोग का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। अब मैं आपसे इस समय पूछ रहा हूं कि अब आपके मन में क्या विचार चल रहा है, बोलो। क्या अभी भी धर्म के विचार आ रहे हैं? नहीं आ रहे। अभी भी भाव क्या हो रहे हैं? सुनो, अभी जयपुर वाले डॉक्टर के पास ठीक नहीं हुआ ना, दिल्ली ले चलो, बंबई ले चलो, आखिरी तक आप हार नहीं मानोगे। जहां तक पैसा खर्च हो सकता है, आप पैसा खर्च करके इस शरीर की रक्षा करने का पुरुषार्थ करोगे। सोचोगे कि नहीं आखिरी उम्मीद है, और डॉक्टर भी आने दो भाई, लेने दो, क्या करना, जब तक आ रहा है माल आने दो। सेठ जी किसको देंगे? जो धर्म को नहीं देता है ना, वो डॉक्टर, वकील और पुलिस को देता है। किसको देता है? जो धर्म को नहीं देता है, उसका धन कौन लेता है? डॉक्टर, पुलिस और वकील। हाँ, इसीलिए थोड़ा सा चिंतन करो। ये आयतन जो है ना, ये हमारी रक्षा करने के साधन है, उपाय है। हम इन आयतनों की रक्षा नहीं कर रहे हैं, इन धर्म क्षेत्रों की हम रक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनके माध्यम से हमारी रक्षा हो रही है। किसकी रक्षा हो रही है? इस आत्मा को कुगति में ले जाने से बचाने वाला कौन है, मुझे बताओ। आपके सांसारिक कार्य तो इस आत्मा को निकृष्ट गति में ले जाएंगे, और उस निकृष्ट गति से ऊपर उठाने के लिए ये क्षेत्र हैं। हाँ, ये है हमारे क्या हॉस्पिटल धर्म के। शरीर के लिए तो आप फोर्टिस चले जाओगे, वहां भर्ती हो जाओगे जयपुर जाकर के, वहां धन देना है। और आत्मा के हॉस्पिटल ये है, तीर्थ क्षेत्र, मंदिर, मूर्ति, स्वाध्याय, दान, पूजा। जब तक इस क्रिया को आप करोगे नहीं, तब तक आपको आत्मिक सुख प्राप्त हो नहीं सकता। महाराज, ये सब बंद की क्रिया है। एक पंथ ऐसा है जो इस पूजन पाठ को, दान धर्म को बंद की क्रिया मानता है। क्या बोलता है? अब सम्यक दृष्टि हम बन गए हैं, अब सम्यक दृष्टि बनने के बाद में मिथ्यात्व का आश्रय तो होगा नहीं, पक्की बात है। अनंतोन्मंदी का आश्रय तो होगा नहीं, क्योंकि प्रथम गुण स्थान में इसका आश्रय होता है। हम तो अब चौथे गुण स्थान वर्ती हो गए हैं, अब हमें इनका आश्रय नहीं होगा। आचार्य कहते हैं भूल मत करना। ठीक है, सम्यक दर्शन होने के बाद में मिथ्यात्व और अनंतोन्मंदी का आश्रय बंद नहीं होता है, लेकिन अभी और भी कसाय सत्ता में है। हाँ, जब यह जीव, मैं मिथ्या दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूं, सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं। सम्यक दृष्टि जीव जब विषय कसायों में लगा रहेगा, भोगों में लिप्त रहेगा, तो भले ही उसे मिथ्यात्व और अनंतोन्मंदी का आश्रय न हो, बंद न हो, लेकिन अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान का स्थिति और अनुभाग बंद उसे बहुत तीव्र होगा। क्या होगा? क्योंकि विषय भोग तो अपना प्रभाव दिखाएंगे। जहर अपना प्रभाव दिखाए, वो तो आप समझ लो दिखाएगा। ऐसा हो नहीं सकता आप विष खाओ और अपना प्रभाव न दिखाए। इसी प्रकार से विषय भोग है, वो अपना प्रभाव दिखाएंगे। भले आप सम्यक दृष्टि बन गए हो और उस विषय भोग में लिप्त हो आप उस गुण स्थान में, तो उस समय
अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान का तीव्र स्थिति और अनुभाग बंध आप करोगे, और वही सम्यक दृष्टि जब भगवान की पूजन कर रहा है, स्वाध्याय दान तप आदि में लगा हुआ है, तो वही जीव उस समय उस अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान का जो स्थिति और अनुभाग बंध है बहुत मंद करेगा। बंध तो होगा, लेकिन यहां पर एक को तीव्र बंध होगा, उत्कृष्ट बंध होगा, और एक को मंद बंध होगा। ये यहां पर अंतर कहा गया। भगवान की भक्ति पूजा करने में कितना तीव्र अनुभाग और स्थिति बंध होता है उन पाप कर्मों का आप देख लो। और यही कला तो सीखना है, क्योंकि स्थिति और अनुभाग को हम जब तक कम नहीं करेंगे संसार में, तब तक कर्म अपने फल से हमें बचा नहीं सकता, देगा। उस कर्म की स्थिति और अनुभाग को हमें कम करना है तो मात्र एक ही माध्यम है, विषय भोगों के माध्यम से, कसायों के माध्यम से, राग द्वेष के माध्यम से, ममत्व के माध्यम से स्थिति और अनुभाग बंद नहीं होगा। स्थिति और अनुभाग क्या कहलाता है? स्थिति का मतलब होता है समय। उस कर्म को आपने कितने समय के लिए बांधा है, जो पाप कर्म आपने किया। और अनुभाग यानी फल शक्ति, वह कर्म कितनी तीव्र गति से अपना फल देगा, उसका नाम अनुभाग है शास्त्रीय भाषा में। तो स्थिति और अनुभाग को कम करने के लिए भी आपको धर्म की शरण में आना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति उन विषय कसायों में लिप्त रहते हुए स्थिति और अनुभाग को कम नहीं कर सकता है। इसके लिए तो दान पूजा आवश्यक है। क्यों आचार्य महाराज शास्त्रों में लिख रहे हैं आप लोगों के लिए, और हम लोग भी गला फाड़ फाड़ करके आप लोग को समझा रहे हैं कि भैया दान और पूजा श्रावक का मुख्य आधार है आत्मकल्याण का। श्रवण के लिए ध्यान और अध्ययन कह दिया रेणसार में कुंदकुंद स्वामी जी ने। हे श्रवण, जो श्रवण ध्यान और अध्ययन से च्युत है उस श्रवण का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। और जो श्रावक दान और पूजा से दूर है उस श्रावक का भी आत्मकल्याण हो ही नहीं सकता है। इसलिए उस अनुभाग और स्थिति को मंद बनाने के लिए हमें इस क्रिया को करना ही करना। मिथ्या दृष्टि जीव भी श्रवण बनकर के, भले ही अनंतानुबंधी का उदय उसके जीवन में है, मिथ्यात्व का उदय है, लेकिन अपने परिणामों की माध्यम से वह इतना मंद परिणाम अपना बना लेता है। सुन रहे हो? थोड़ा सा धार्मिक विषय है, थोड़ा सा सैद्धांतिक विषय है कि उस मिथ्या दृष्टि को देखो आप, श्रवण बन करके वह अनंतानुबंधी कसाय को कितना मंद कर देता है। इतना मंद कर देता है कि उसकी लेस्या शुक्ल हो जाती है। अब बताओ क्या कर लेता है? अनंतानुबंधी कसाय को इतना मंद कर दिया और शुक्ल लेस्या कर ली, लेकिन उसका माध्यम क्या बना? उस मिथ्यात्व गुण स्थान में भी अनंतानुबंधी कसाय की तीव्रता को मंद करने का माध्यम ये धर्म बना। वह मिथ्या दृष्टि मुनि उस 28 मूल गुणों का पालन करके उस अनंतानुबंधी की मनता के साथ शुक्ल लेस्या के परिणाम बना करके 9वें ग्रहवेग तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? अब बताइए आप। 9वें ग्रहवेग के अहमेंद्र पद को प्राप्त किया, लेकिन उसका माध्यम क्या बना? ये धर्म बना, वीतराग धर्म बना। इस वीतराग धर्म का उसने अनुसरण किया, उसका पालन किया। जो 28 मूल गुण थे उनका निर्दोष पालन किया। परिणाम भले ही उसके उस भावी भोग आकांक्षा के रहे हों, लेकिन मंद परिणाम तो उसको भी करना पड़ा। नमोस्तु स्वामी जी, नमोस्तु स्वामी जी, नमोस्तु। आप लोगों को भी इस बात को सीखना चाहिए कि भले ही कार्य हम कोई भी करें, लेकिन उसमें स्थिति और अनुभाग मंद कब पड़ेंगे? उस धर्म की क्रिया के माध्यम से पड़ेंगे, उस पूजन पाठ के माध्यम से ही पड़ेंगे। और कोई भी साधन आपके पास है ही नहीं। हाँ, उस अनुभाग को कम करना चाहते हो, उन कर्मों की स्थिति को घटाना चाहते हो, तो आपको ये कार्य करना आवश्यक है, नियम है। इस कार्य के बिना उस कर्म को आप घटा नहीं सकते हो, भोगना पड़ेगा आपको।
इसीलिए उपाय को अपनाओ। उपाय को अपना करके हम बहुत कम पुरुषार्थ में, अल्प पुरुषार्थ में उस उपाय के माध्यम से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। दो भाई थे, एक व्यसनों में लिप्त रहता था, विषय भोगों में लिप्त रहता था, और एक धार्मिक कार्य करता था। अब दोनों घर से निकले, एक जा रहा है मंदिर और दूसरा जा रहा है मदिरालय। अब जो मदिरालय जा रहा है, शराब पीने जा रहा है, जो विष्णु में लिप्त है, उसको नोटों का बंडल मिल जाता है और उसकी पूरी स्कीम बन जाती है। आज तो बहुत माल मिल गया, शराब भी पिएंगे, मांस भी खाएंगे, जुआ भी खेलेंगे, जो सप्ते व्यसन होते हैं आज पूरे करेंगे, क्योंकि आज अपने पास क्या है? माल है, धन है। उसकी पूरी स्कीम बन गई। दूसरा व्यक्ति, दूसरा भाई जो मंदिर जा रहा है, उसको कांटा चुभ गया। अब वो सोचता है, देखो मैं भगवान की पूजा वंदना अर्चना करने के लिए जा रहा हूं, मेरे पैर में सूल, और उस दूसरे भाई को जो पाप कार्यों में लिप्त है उसको धन का बंडल मिल रहा है। ये कैसा कर्म सिद्धांत मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग के जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटती हैं। आप लोग स्वयं देखते हैं, ये इतना पाप कार्य में लिप्त है और इसके पास धन बढ़ता जा रहा है, और मैं इतना धर्म कर रहा हूं तो भी मेरा जीवन अभाव में व्यतीत हो रहा है। उसके पीछे क्या कर्म सिद्धांत है, सुनो आज। वह व्यक्ति पुनः नहा धो करके मंदिर जाता है और अभिषेक पूजन करता है। अपने नित्य कार्य से वह फुर्सत होकर के जब बाहर आता है तो उसको महाराज मिलते हैं। महाराज अवधि ज्ञानी थे और महाराज के सामने वह पूरी घटना रख देता है कि महाराज ऐसी ऐसी घटना आज घटित हुई रास्ते में। तो महाराज उसको अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से उत्तर देते हैं। बोलते हैं, सुनो, तेरे भाई ने पूर्व में जो पुण्य किया था, उस पुण्य के फल स्वरूप उस भाई को बहुत सारा धन वैभव मिलना था, खजाना मिलना था, लेकिन वर्तमान उसने विषय भोगों और व्यसनों में अपने आप को व्यस्त करके उस अनुभाग को घटा दिया, पुण्य के और पाप के अनुभाग को बढ़ा दिया। तो फल तो मिलना है, तो उसका पुण्य का अनुभाग घट करके पाप का अनुभाग बढ़ करके थोड़े से धन संपदा के रूप में वह कर्म उसको फल देकर के चला गया। और तू सुन ध्यान से, तेरा एक पैर कटना था। क्या कटना था? तेरा एक पैर कटना था, और तूने वर्तमान में जो सच्चे देवगुरु शास्त्र की भक्ति पूजा आराधना की, जो दान दिया, जो धर्म के साधन थे, जो आवश्यक थे सट तुम्हारे, उनको पालन किया, तो उसका प्रभाव देखो। वह कर्म, उसकी स्थिति और अनुभाग घट करके एक छोटे से कांटे के रूप में फल दे करके चले गई। कर्म तो अपना फल देगा, इतना निश्चित बात है, लेकिन उसकी स्थिति और अनुभाग को घटाने की क्षमता अगर किसी के पास में है तो दान और पूजन के पास में है। हम बस संसार के कार्यों में पूरी शक्ति झोंक देते हैं, लेकिन धर्म के लिए हम 1 घंटे भी नहीं निकालते हैं। हम उन विषय भोगों के लिए, संसार में परिभ्रमण करने के लिए उस धन को पानी की तरह बहा देते हैं। लेकिन धर्म कार्यों में, धर्म की प्रभावना में, उन मंदिर के निर्माण में, उन क्षेत्रों के तीर्थ रक्षक बनने में हम विचार करते हैं। पाप कार्यों में आप कभी नहीं सोचते कि मुझे ये करना ही नहीं करना। अभी कहीं घूमने जाना है, कुछ भी खाना है, कुछ भी पहनना है, और आपके पास में पैसे हैं, तो 1 मिनट का विचार नहीं करोगे, आप तुरंत उन भोगों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करोगे। पुरुषार्थ क्या करोगे? तुरंत ऑर्डर दे दोगे, जाओ इस ले आओ इसको। और वहीं पर धन है आपके पास में, ये मैं नहीं बोल रहा धन नहीं है, धन है, और वहीं पर धर्म प्रभावना की बात है, तो उस धन को खर्च करने में आप 100 बार सोचोगे। विषय भोगों में खर्च करने के लिए 1 पल भी नहीं लगाया आपने, सोचा नहीं। और धर्म की प्रभावना में पिताजी से पूछ लें, दादाजी से पूछ लें, भाई से पूछ लें, पत्नी से पूछ लें, बच्चों से पूछ लें, पता नहीं किससे किससे पूछते हो, और जब तक समय निकल जाता है और परिणाम भी तुम्हारे अशुभ हो जाते हैं। इसलिए जब जब यह मन धर्म कार्य को करने में प्रमाद करे,
धर्म कार्य को करने में पीछे हटे, समझ लेना हमारे तीव्र पाप का उदय चल रहा है। धन होते हुए भी धर्म की प्रभावना में भाव न हो, समझ लेना हमारा पतन अवश्य होगा। आप उस विष्टा के जीव की भांति जन्म न लें कि जहां पर जन्म लिया वहीं पर उस विष्टा को खा करके जिंदा रहे और अंत में उसी विष्टा में मरण हो गया। आप लोग बहुत ऊपर हो उससे, लेकिन कार्य वही करते रहे जो कर रहे हो, तो उस विष्टा की जीव की जो गति हुई है वही गति आप लोगों की होगी। अगर उससे ऊपर उठ करके अपने परिणामों को, अपने भावों को अगर आप संभाल लेते हैं, उसे मोड़ करके धर्म के कार्यों में लगा देते हैं, वीतरागता के शरण में आ जाते हैं, तो नियम से इस आत्मा का कल्याण होगा। आत्मा एक है। जब वह विषय भोगों में लिप्त होती है तो बहिरात्मा बन जाती है, और जब वह धर्म की ओर आती है तो अंतर आत्मा बन जाती है। और जब द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से पूरी तरह से छूट जाती है तो वही आत्मा परमात्मा बन जाती है। आपकी आत्मा में भी परमात्मा बनने की योग्यता है। बस आवश्यकता है उस विषय कसायों में जो बुद्धि जा रही है, उस बुद्धि को आप धर्म की ओर लगाएं। इसी भावना से अहिंसा परमो धर्म की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। दुखों के संबंध में अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि संसार बहुत दुखी है। तो इतना तो अपन ने खोज ही लिया मीटिंग करके कि जितने तुम दुखी हो उतने दुख तुम्हें है ही नहीं। ये तो अपन ने ही खोज लिया, अपन ने कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया कि। और दूसरी बात खोजी थी कि हम अपने दुखों से दुखी कम हैं, हम उनसे दुखी हैं जो दुखी हैं ही नहीं। वे तो मस्त हैं, लेकिन हमारा उनसे संबंध होने पर, मोह होने पर उनसे हम दुखी। कल कितनी बड़ी बात, वो सुखी हैं, वो अपने आप में, उनको किंचित मात्र भी दुख नहीं, लेकिन अपन उनके गार्जियन हैं, संबंध है, तो अपन उनसे दुखी हैं। ऐसी स्थिति में मैंने सोचा चलो कल अपन ने ये भी सोच लिया कि तुम ये साधना करो कि संसार में जितने भी दुख हैं वो कोई दूसरा मुझे दुखी नहीं करता, उन दुखों का कारण मैं स्वयं हूं। कल का होमवर्क दिया था, 5 मिनट की साधना करो। कोई भी प्रकार, कोई गाली दे रहा है तो भी ये प्रचार करो, वो नहीं दे रहा है, इस गाली का निर्माता मैं हूं खुद। मैंने ही कभी गाली दी थी, वो तो लौट के वापस आ रही है। विपाक विषय उपादान दृष्टि में बड़ी क्षमता भाव आता है और शांत परिणाम होते हैं कि जब सब चीजों का कर्ता मैं ही हूं और मैंने द्वारा ही इन दुखों को निमंत्रण दिया है, ऐसा चिंतन करके व्यक्ति बहुत कुछ दुख हल्का कर लेता है कि अब क्या करें, भूल तो मेरी है, मैंने ही खोटा कर्म किया है। इसकी इलाज के लिए मैंने कहा था कोई ज्यादा दवाई नहीं है,
अपनी भूल जब हो जाए तो चुपचाप हो जाता है व्यक्ति, बिल्कुल चुपचाप। जब स्वयं से ही गलती हुई है तो वो किसी को नहीं, कुछ साइलेंट हो जाता, चुपचाप, किसी को बोलते ही नहीं। दूसरे की गलती होने पर अपन चिल्लाते, देखो उसने ये गलती कर दी, और स्वयं की गलती होने पर व्यक्ति शांत हो जाता है। ऐसे ही अपन लोग थोड़ी देर शांत बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए अपन जब भी अपने अशुभ कर्म का उदय आए थोड़े मौन हो जाया करो, मन से, वचन से, काया से। थोड़ा सा अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लो, थोड़ा देखना बंद करो, सुनना बंद करो, बोलना बंद करो, चलना फिरना बंद करो। थोड़ा दुख आ जाए तो खाना पीना भी कम करो। जानवर जब दुख में आता है भोजन छोड़ता है, वो भोजन खाना बंद कर देता है, बीमार होते ही होता है, ये उनके अंदर स्वाभाविक होता है। हमारे आचार्यों ने यही कहा कि जब तुम्हें मालूम है कि तुम खुद अपने आप से संसार के दुख, कोई मुझे दुख दे नहीं सकता, मैं खुद ही दुखों का निमंत्रण हूँ, तो थोड़ा शांत बैठ जाओ। मैं पूजा पाठ के लिए नहीं कहूँगा, नमोकार मंत्र के लिए भी नहीं कहूँगा, कल भी मैंने मना किया था। मात्र इतना कहूँगा, थोड़ा शांत। व्यापार में घाटा लग रहा है, थोड़ी देर शांत बैठ जाओ। भोजन नहीं पच रहा है, थोड़ा खाना बंद करो। तुम्हारा देखना भी लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा आंख झुकाना, देखना बंद करो, क्योंकि मैं जिस तरफ देखता हूं उसी से झगड़ा हो जाता है। जिस तरफ देखता हूं मेरे मन में राग द्वेष हो जाते हैं। मैंने देख क्या लिया, मेरी तो आफत हो गई। नहीं देखता तो अच्छा था, कई बार होता है। यदि अपन ने किसी व्यक्ति को नहीं देखा तो राग द्वेष नहीं होगा, और देखने के बाद राग द्वेष हो जाता है। कभी तुम्हें ऐसा महसूस हो कि मैं अपनी आंखों से परेशान हो रहा हूं, क्योंकि किसी भी वस्तु को देखता हूं तो देखते ही मुझे बहुत विकल्प होते हैं, बहुत विकल्प होते हैं महाराज। तो जैनाचार्य कहते हैं थोड़ा आंख से देखना कम करो। कोई माला नहीं फेरना, कोई जाप की बात नहीं कह रहा हूं, कोई साधना नहीं। मैं आंख से देखता हूं, मुझे राग द्वेष होता ही है। जैनाचार्य बहुत सरल उपाय है, थोड़ा देखना कम करो, कम देखा करो। साधु कम क्यों देखता है? एक आंख झुकाने से हम कितने विकल्पों से बच जाएंगे, कल्पना करो। अपन 24 घंटे में सबसे ज्यादा विकल्प इंद्रियों में आंख से करते हैं। 24 घंटे में सबसे ज्यादा कौन सी इंद्री काम करती है? चक्षु। सबसे ज्यादा। जितने राग और द्वेष हैं इनका यदि सभी इंद्रियों पर परसेंटेज डाला जाए 24 घंटे में, तो नेत्र इंद्रिय। नेत्र इंद्रिय से हम देखते हैं, बस हमें अच्छे बुरे की कल्पना होती है, मेरे तेरे की कल्पना होती है, राग द्वेष की कल्पना होती है, ये अच्छा है ये बुरा है। कभी देखना बहुत बुरा होता है। तो जैनाचार्य ने, महावीर स्वामी ने अन्य इंद्रियों को झुकाने की बात नहीं कही। जैनाचार्य ने कहा कि तुम 90% राग द्वेष से बच जाओगे, बस आंख को झुकाना सीख जाओ। आंख से थोड़ा कम देखो, देखो कम देखो, उतने देखो। इसलिए साधु चलता है 4 हाथ देखता है। साधु को चलते समय देखना, उसकी दृष्टि झुकी हुई रहती है। कितने विकल्प बढ़ गए, देखे ही नहीं कौन आया कौन चला गया। सोते समय जैसे हमारे कमरे में कौन आया कौन गया, कुछ विकल्प नहीं, सो रहा है। ऐसे ही आंख झुका लो ना, तुम आंखों से परेशान हो, तुम्हें
राग द्वेष पसाएं, आकुल व्याकुल हो जाते हैं, कर्म का बंध होता है। धर्मात्मा जीव सबसे पहले सोचता है मुझे सबसे ज्यादा कर्म का बंध किससे होता है। बस बहुत छोटा सा इलाज दिया। मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारी आंख बुरा देखती है तो भगवान का दर्शन करो, महाराज का दर्शन करो, नहीं, शास्त्रों को देखो, नहीं, इतनी जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं। बस थोड़ा सा आंख को झुकाना शुरू करो, कम देखना शुरू करो, कम देखना शुरू करो। कुछ स्थान निश्चित कर दो, इनकी तरफ तो मैं आंख उठा के देखूंगा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। महाराज जी ऐसा कैसे होगा, आंख तो कुछ तो देखूंगा ही नहीं, तो हम तो घुट के मर जाए आंख नहीं देखे तो घुटन हो जाएगी, चलो कोई बात नहीं। कुछ ऐसे निश्चित स्थान कर दो, वस्तुएं इनको नहीं देखूंगा मैं, पराई वस्तु को नहीं देखूंगा, पर वस्तु पर आंख नहीं उठाऊंगा, जो मेरी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, उसको नहीं देखूंगा। जो थी नहीं, है नहीं और होगी भी नहीं, तीनों कालों के लिए। चलो जो तुम्हारी है, जो तुम्हारी थी, तुम्हारी होगी, चलो उसको देखने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट एड है, शुरुआत है। उसकी तरफ मत देखो, फीलिंग करना। आंख तुम्हारी सबसे ज्यादा किसको देखती है? जो तुम्हारी थी, तुम्हारी है, तुम्हारी होगी, उसको देखती है, या जो तुम्हारी नहीं थी, नहीं है, नहीं होगी, उस वस्तु को ज्यादा देखती है। शेयर करना, नोट करना, कभी एक दिन दे देना इसके लिए, 24 घंटे में नोट करना, नोट करना, किया करो। थोड़ा सा अपना जीवन का भी बही खाता बनाया करो। आप देखना 24 घंटे में आप लोगों की आंखें उनको देखती हैं, उस वस्तुओं को देखती हैं, उन व्यक्तियों को देखती हैं, उन स्त्री पुरुषों को देखती हैं, उन चीजों पर आपकी आंख उठती है जो तुम्हारी किस्मत में नसीब नहीं है, थी नहीं, है नहीं, होगी भी नहीं। यहां से अभ्यास शुरू करो। कोई आशा हो, उस वस्तु को तुम्हारे लिए प्राप्त करने की आशा हो, महाराज ये वस्तु मुझे चाहिए है इसलिए मैं देख रहा हूं, कोई बात नहीं। आप गृहस्थ है ना, मुनि महाराज नहीं है ना। मुनि महाराज तो उस वस्तु को भी नहीं देख सकते, वो ये नहीं कह सकते मुझे चाहिए है, ऐसे कैसे चलेगा। तुम हो गृहस्थ हो, महाराज ये वस्तु चाहिए, तो मैं पूछता हूं मिल जाएगी? उम्मीद है, चलो देख लो। तुम्हारा खुद निर्णय है, तुम्हारा खुद निर्णय है कि यह वस्तु मुझे मिलने वाली नहीं। मैंने पूछा तुमसे, गुरु ने पूछा, जिसे देख रहे हो ये मिल जाएगी? बोले मैंने असंभव, सूरज पूरब से पश्चिम में उग सकता है, लेकिन ये वस्तु मुझे मिलने वाली नहीं है। तो फिर क्यों देख रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों अपयश पाल रहे हो? रावण ने किस पे दृष्टि डाली? जो उसकी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, 16 भाव से डाल रहा है। 16 भाव हो गए उसको। क्या मिला? आंख को बस इतनी कहना चाहता हूं आज इस प्रसंग में, आंख को रावण की आंख मत बनने देना, रावण की आंख मत बनने देना। रावण ने अपनी आंख से जो अनर्थ किया, वो सीता को उठाने नहीं गया था, वो अपने बहनोई का बदला लेने गया था। शूर्पणखा राम से मोहित होने नहीं गई थी, अपने बेटे को भोजन देने गई थी।
उसका बेटा था शंभु, उज्ज्वल रवि शरण महाराज, श्री पद्म पुराण। विद्या सिद्धि करे, क्योंकि विद्याधर थे। विद्याधर लोग क्या करते, विद्याएं सिद्ध करते ही रहते। जैसे आप लोग निरंतर व्यापार करते हैं ना, धंधा पानी कोई ना कोई, ऐसे विद्याधर लोग निरंतर विद्याएं सिद्ध करते रहते। शूर्पणखा का बेटा शंभु विद्या सिद्ध कर रहा था जंगल में। प्रतिदिन वो भोजन देने जाती थी, लेकिन बेटे की तो वो कथा को गौण करता हूं, लक्ष्मण के द्वारा झुरमुट में बैठा था, मार दिया गया, वो कथा नहीं। शूर्पणखा देखो, एक कुछ नहीं, अपने बेटे को भोजन देने गई थी, दुखी थी। राम और लक्ष्मण पर उसकी दृष्टि पड़ी। ये जाने बिना, ये समझे बिना, ये सोचे बिना देख लिया कि ये दोनों मेरे थे नहीं, है नहीं, होंगे नहीं। ये नहीं जाना। किसी भी वस्तु के आंख उठाने के पहले ये परिचय कर लो, क्या यह वस्तु मेरी है, थी या होगी। पहले ये गवेषणा करो। लेकिन शूर्पणखा ने नहीं किया। देख लिया, देख करके मन मचल गया, क्या बेइज्जती हुई। राम ने और लक्ष्मण ने क्या बेइज्जती की, आप लोगों ने रामायण में देखा होगा। क्या बेइज्जती की, कितनी बेइज्जती, कितना अनर्थ हुआ एक दृष्टि मात्र से, एक दृष्टि मात्र से। वहां से शुरू हुई सारी जड़। रावण और राम का युद्ध जो हुआ वो एक आंख का परिणाम है, दृष्टि का परिणाम। और दृष्टि भी उस पर जो हमारी त्रिकालिक मुझे मिलने वाले। शूर्पणखा उस समय सोचती, परिचय लेती, समझती, जाकर यदि वो सीधी दृष्टि न डाल करके उनके पास जाती और उनका परिचय प्राप्त करती। तुम कौन हो? मैं राजा दशरथ का पुत्र राम हूं, लक्ष्मण। इनका नेचर क्या है? पूरा भाई बेटा याद है, इकट्ठा करो पूरा। किसी भी चीज को यदि तुम्हारा मन मचल रहा है तो उसका पूरा का पूरा आगे पीछे, अरे भाई तुम रिश्तेदार बनाते हो तब भी जाकर कुछ अड़ोसी पड़ोसी में पूछते हो कि भाई ये मेरा ब्याही जी बनने लायक है कि नहीं, पता करते हो। सर्विस में लिए तुम्हारी सीआर मांगी जाती है, कोई थाने माने में कोई रिपोर्टर तो नहीं है, और तुम अपना आंख से संबंध जोड़ने को तैयार हो गए, जिंदगी समर्पित करने को तैयार हो गए हो, और तुम उसके संबंध में समझ नहीं रहे। कितने मूर्ख हो। जिस वस्तु से तुम्हें संबंध जोड़ना है उसके संबंध में उस वस्तु का नेचर समझो, स्वभाव समझो, उसकी तह में जाओ। जल्दी संबंध मत बनाना इस दुनिया में। कुछ संबंध ऐसे हैं जो कर्मों ने बना दिए हैं, उन पर तो हमारा वश नहीं है। किस कुल में जन्म दे दिया, किस माँ बाप के जन्म दे दिया, किस जाति में जन्म दे दिया, ये सब अपने हाथ में नहीं, हो गया। उनसे उतना खतरा नहीं है, उसको मत समझना। कर्मों ने जो तुम्हें द्रव्य छेद काल भाव का संबंध बनाया है उससे डरने की जरूरत नहीं है, उसमें बचने का उपाय है। नीच कुल में भी जन्म हो गया, मत डरो। नीच कुल में जन्म लेने वालों को, चांडालों की भी जय जयकार हुई है, जय जयकार हुई, मत डरो। नीच कुल में जन्म देने से कोई नीच नहीं हो जाता। नीच कुल में जन्म लेने से कोई निंदनीय नहीं हो जाता। नीच कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति नीच ही है, ऐसा कभी मत समझना। उच्च कुल में जन्म लेने से कोई उच्च नहीं हो जाता। आप लोगों ने भी देखा हो, अच्छे अच्छे उच्च कुल के लोग नीच कार्य करते पाए जाते, और अच्छे अच्छे नीच कुल के लोग उच्च कार्य करते पाए जाते। चांडाल देखो। यदि तुम्हें माता पिता निकृष्ट मिल गए, बहुत नीच प्रवृत्ति के माता पिता है, घबराओ मत। नीच से नीच प्रवृत्ति वाले माता पिताओं के बेटों ने
आत्मकल्याण किया है कार्तिकेय स्वामी, जिनका पिता इतना नीच था जो आज तक कार्य किसी नीच जाति में भी नहीं होता, नीच से नीच जाति में भी ऐसा कार्य नहीं होता जो कार्य कार्तिकेय स्वामी के पिता ने किया। कितने भी नीच कुल होंगे, वो बात मैं अपने मुंह से भी कहना उचित नहीं समझता। इतना नीच से नीच कार्य होगा, व्यक्ति होगा, तो भी वो इतना अनर्थ नहीं करेगा। लेकिन कार्तिकेय स्वामी का जन्म ऐसे नीच बाप से हुआ। मां नीच नहीं थी, पिता नीच था, लेकिन कार्तिकेय स्वामी ने जो अपना पुरुषार्थ दिखाया, आज कार्तिकेय स्वामी हमारे पूजनीय आचार्य हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जिनवाणी लिखी, आज अपन उनकी वंदना करते हैं। बाप नीच था, बेटा ऊंच हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। रावण के यहां आदि कुमार का जन्म हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। रावण के शत आदि कुमार मुक्ति गए, रेवा तटसार। बाप नरक गया, नीच कुली बाप, और बेटा कहां शील महावृत्ति धारी मोक्ष गया। रावण मोक्ष गया, कभी कोई बड़ी बात मत समझना, कोई बात नहीं, मिल गया नीच माता पिता। कोई क्षेत्र भी गलत मिल जाए, गलत क्षेत्र में जन्म हो जाए, क्षेत्र परिवर्तन से सुधर जाओ। इसलिए जो कर्मों ने तुम्हारे संबंध बनाए हैं उनको ज्यादा मत कोसा करो, उनसे ज्यादा मत घबराया करो। तुम्हारे हाथ में बहुत कुछ है, लेकिन जो अब तुम्हारे संबंध तुम बनाओगे वे खतरनाक। जो संबंध बने हैं उनके खतरा नहीं है, लेकिन जो संबंध तुम बनाओगे, अब बहुत सारे जो संबंध अब तुम्हें जरूरत है, आंखों से संबंध बनाओगे कभी रिश्तेदारी, तो फिर जिनवाणी कहती है अब तुम सावधान, कुंडली मिलाओ। माँ बाप की कुंडली नहीं मिलाई गई, वो तो तुम जन्म गए कुल जाति की। लेकिन अब जो तुम संबंध बना रहे हो इसके लिए बहुत बड़ा ज्योतिष है, कुंडली मिलाओ। एक सांक नहीं, दो सांक नहीं, 5-5 सांकें मिलाओ। शव उदाहरण मैं इसलिए देता हूं कि वो तुम्हें समझ में आ जाए। ऐसे ही जब हमें मन करे, पहली बात तो आंख जो है, जो कुछ भी तुम्हें है सब अपने लिए है। अपने को देखो आंखों से, अपना चेहरा देखो आंखों से। दर्पण लेके बैठे रहो, आंख मिली है, चेहरा मिला है, देखो अपने आप को। अपनी इंद्रियों का उपयोग अपने आप में करो, अपने खुद की बातें सुनो, खुद बोलो अंदर अकेले शांति में बैठकर, और खुद सुनो। कान मेरे हैं, आनंद लो अपनी खुद की वाणी का। दूसरों को देखने में, दूसरों की बात सुनने में क्यों समय गंवाते हो? अपने आप से अपनी बातें सुनो, अपन खुद अकेले में बैठ करके बोलो भजन और कानों को सुनाओ। लेकिन तुम्हारा ऐसा नहीं चलेगा, मैं तुम्हें बाध्य नहीं करूंगा। हम लोग ये करते हैं, हम लोग अपनी इंद्रियों का उपयोग अपने हित में करते हैं अथवा दूसरों के हित में करते हैं। अब तुम तो गृहस्थ हो, तुम्हारे लिए मैं इतना बाध्य नहीं करूंगा, बस इतना ही कहूंगा जब तुम्हारा मन हो कि मैं किसी वस्तु से आंखों से संबंध बनाना चाहता हूं, जड़ हो अथवा चेतन हो, पेड़ पौधे हो, बाग बगीचे हो, सोना चांदी हो, चेतन हो अचेतन हो, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा। संबंध आपको जरूरी है, ग्रस्त हो। बस आंख से संबंध बनाते समय जो पहला प्रसंग दे रहा हो, जिसको तुम देख रहे हो उसके प्रति परिणाम बिगाड़ने के पहले उसका पूरा वाई बेटा इकट्ठा कर लेना। ये वस्तु कौन है, क्या है इसका नेचर, इसका स्वभाव क्या है,
क्या जिस मैं इससे संबंध बनाऊंगा तो क्या यह संबंध भी मुझसे बनाने को तैयार है? नेचर समझ में पता चल जाएगा, नेचर पता चल जाएगा, तुरंत पता चलेगा। शूर्पणखा तुरंत पहचान, कौन हो तुम? ओहो, मैं दूसरी बार पहले रामचंद्र जी का पता चलता हूं इनका नेचर क्या है। पूरा यदि खोज करके फिर संबंध बनाती तो शायद बहुत कुछ अनर्थ चल जाता। बिना सोचे समझे संबंध बना लिया देखने मात्र से। वो तो आकाश में घूम रही थी, अपने बेटे के हत्यारे को ढूंढ रही थी। कहां ढूंढने निकली थी अपने बेटे के हत्यारे को, और कहां ढूंढ बैठी अपने प्रेम के प्रेमी को। बताओ, एक ही आंख कितने क्षण में बदल गई। एक क्षण पहले वो आंख इतनी कुपित है कि मेरा हत्यारा कहां है, मेरे बेटे का हत्यारा कहां है, खोज रही है। कैसी है ये आंख? और खास तौर से संसारी प्राणी का विचित्र में इस चित्रण को जब मैंने पहली बार पढ़ा, मैंने कि माता की आंख इतनी कमजोर होती है, माता की आंख इतनी कमजोर होती है, स्त्रियों की आंखें इतनी कमजोर होती है कि कहां हत्यारे को ढूंढने निकली मां, बेटा की अर्थी पड़ी है, बेटे की अर्थी पड़ी है सामने, बेटे की गर्दन कटी हुई पड़ी है सामने। माता तो ऐसी है कि 7 जन्म तक माता रोवे, 7 जन्म तक माता रोती है बेटे के वियोग में। और ऐसी मां की बेटे की गर्दन कड़ी पड़ी है और वो प्रेम लड़ाने बैठ गई। बेटे के हत्यारे को देख करके भी ये नहीं समझ पाई कि हत्यारा है। बेटे के हत्यारे से संबंध इतने जल्दी, मुश्किल से 5 मिनट नहीं, 5 मिनट पहले तो 5 मिनट क्या, वहीं पास ही में तो झोपड़ी थी, राम लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। राम लक्ष्मण, रात में घटना घटी थी। और आंख ने मन को इतने जल्दी परिवर्तन कर दिया कि बेटे की अर्थी भूल गई, बेटे की गर्दन कटी भूल गई, मातृत्व भूल गई, सब भूल गई। और आंख से देखा राम लक्ष्मण को, मोहित हो गई, मूर्छित हो गई। और ऐसी मोहित हुई, ये भी पता चल गया उसको कि ये मेरे बेटे का हत्यारा है, तो भी वो हत्यारे को भूल गए और प्रणय प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया। बोले बिना वो नहीं समझ पाई ये भारत की महाशक्तियां हैं, ये भारत की वह शक्तियां हैं जो तेरे कार्य को पूरा नहीं होने देंगे। बेइज्जती हुई, नाक कटी था, हर तरह बेइज्जती हुई। और क्या शूर्पणखा की बात हुई, महानुभाव, सारे जगत से मेरा कहना है, सारे जगत की शूर्पणखाओं से मेरा कहना है, सारे जगत के शूर्पणखाओं से मेरा कहना है, नारी जाति में शूर्पणखाएं बहुत है। अपनी आंख उसी पर उठाना जिसका पहले थोड़ा परिचय करना कि ये तुम्हारा हो पाएगा अथवा ना हो पाएगा। फर्स्ट एड बता रहा हूं, उसमें कैटेगरी बताऊंगा। पहला तो एक ही निर्णय करो, बिल्कुल तुरंत आंखों को समझा दो, नहीं मैं उसी को देखूंगा जो मेरा हो सकेगा। यदि ये साधना संसार की प्रत्येक नारी ने कर ली तो फिर नारी जाति में कभी कोई शूर्पणखा नहीं होगी, शूर्पणखा की उपाधि खत्म हो जाएगी। हर नारी को आज एक नियम लेना है, मेरी आंख उसी पे उठेगी जो मेरे था, मेरा है या मेरा होगा। अभी कोई ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं करना, वो सेकंड में आंख बताऊंगा। अभी तो सज्जनता बता रहा हूं, नैतिकता बता रहा हूं, फिर मैं उसमें कैटेगरी बताऊंगा। अभी तो मानव जाति का मानवता बता रहा हूं, अभी तो तुम्हें शूर्पणखा बनने से बचा रहा हूं,
सती सीता नहीं, मंदोदरी नहीं, अंजना नहीं। अभी तो मेरा एक ही उपाय है कि संसार की हर नारी शूर्पणखा न बने, और शूर्पणखा नहीं बनने का मात्र इतना सा बचाव करना है, आंख फिसलने के पहले, आंख उठने के पहले विचार करें। जिस वस्तु को, जड़ चेतन कुछ भी होती है, बाजार में भी निकले, दुकान पे, हर वस्तु पर नजर मत डाला करो, हर वस्तु मन मन चला करो, क्योंकि तुम्हारी कुवत थी नहीं, है नहीं और होगी भी। अब बाजार में तो कितनी महंगी महंगी चीजें, और तुमने दृष्टि डाल ली कितनी अच्छी वस्तु है, अब घुटते रहो घर पे जाके। ना तुम्हारा बाप खरीद पाना है, ना पति खरीद पाना है, अभी रोटी नहीं वो क्या करे। कितने बार बताओ, आप लोग खुद देखे, बाजार में, दुनिया में निकलते हो, कितनी वस्तुएं हैं जिन पर तुम देख लेते हो, मन मचल जाता है, खरीद नहीं पाते। झुका लो आंख वहां पर, नहीं देखूंगा मैं ऐसी वस्तु को जो मेरे कुवत से बाहर है, जो मेरे समर्थ से बाहर है। बहुत शांति मिलेगी महानुभाव। मैं इसलिए प्रसंग को लाना चाहता हूं कि मैं तुम्हारी शांति के लिए आशीर्वाद देता हूं, प्रवचन देता हूं, शांति धारा करता हूं। तुम्हारे लिए मैं क्या क्या नहीं करता हूं। ये जनवाणी में पता नहीं कितने आचार्यों ने तुम्हारी शांति के लिए इतने ग्रंथ लिख डाले, इतना लिखा, इतना लिखा। तुम्हारी शांति के लिए भगवान ने भी अपना मोक्ष को डिले कर दिया। जिनको कोई मतलब नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, अपने आत्मा का कल्याण करते, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मोक्ष जाते जाते इनको शांति दे जाओ। गजब मानो, बहुत अनर्थ हुआ। तीर्थंकर जैसों ने अपन को शांति देने का प्रयास किया तो भी हमें शांति नहीं हो पाई। तीर्थंकर जैनों जैसे व्यक्तियों ने भी संसार को सुखी बनाने का प्रयास किया, सुखी नहीं हो पाए। तीर्थंकर जैसे महान आत्मा है, हम तो लगते कहां हैं। तीर्थंकर जैसे लोगों ने क्या नहीं किया, अपने लिए नहीं बोले, वो अपने लिए सुध का आलम्बन नहीं लिया, वो तो अपने लिए तो सब कुछ पा चुके थे। तीर्थंकर जो समूषण में बैठकर बोलते हैं, अपने लिए नहीं। उनका स्वाध्याय स्वांताय सुखाय परहिताय नहीं है। तीर्थंकर का स्वाध्याय नहीं, तीर्थंकरों के अरहंत के मूल गुणों में षडावश्यक में स्वाध्याय नहीं आया। उपदेश जो स्वाध्याय है वो आचार्य उपाध्याय साधुओं के उपदेश स्वाध्याय है। आचार्य उपाध्याय जब भी स्वाध्याय करेंगे, उपदेश देंगे, वो तुम्हें भी देंगे और स्वयं भी सुनेंगे। अंतरंग तप है, लेकिन तीर्थंकर के कोई तप नहीं होता। वो जो उपदेश देते हैं उनके लिए स्वाध्याय नहीं है, उन्हें अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। उनका तो पूरा उपदेश अपन लोगों के लिए। कितनी परम करुणावान कहा अनंत को, परम करुणावान। हमें मैं करुणावान नहीं हूं इतना, क्योंकि मेरा स्वार्थ है। तुम्हें भी मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है। मैं भी अशुभ से बचा हूं 1 घंटे के लिए। दोनों का सुख हो रहा है, दोनों को लाभ हो रहा है, देने वाले और लेने वाले को दोनों को लाभ हो रहा है। लेकिन तीर्थंकर को परम करुणावान कहा क्योंकि वो अपने लिए उनको किंचित मात्र लाभ नहीं है, और हमें शांति का उपाय बताने में उपदेश देने बैठ गए। गजब। मुझे खेद है, मुझे ये खेद नहीं है कि मैं सुखी क्यों नहीं हुआ। मुझे खेद यह नहीं है कि मैं निरोग क्यों नहीं हुआ। मुझे खेद यह नहीं है कि मैं संसार में क्यों हूं। मुझे खेद ये नहीं है कि मैं कितना परेशान हूं। मुझे यह खेद है कि इतनी बड़ी शक्ति ने भी मुझे शांति पर देने का प्रयास किया तो भी शांति नहीं मिल पाई। मुझे खेद इसका है। यदि तीर्थंकर प्रयास नहीं करते तो हमें कोई खेद नहीं था। मुझे खेद है, इतनी बड़ी शक्ति मुझे तारने के लिए नदी में कूदी, फिर भी मुझे तार नहीं पाए। इतनी बड़ी शक्ति ने मुझे सच्चा रास्ता दिखाया,
फिर भी मैं खोटे रास्ते पर चला गया। शकल कीर्ति ने मारीच के जीव में कहा कि रे मारीच का जीव, सारी दुनिया में लोग भटकते हैं, मिथ्यात्व में जाते हैं, नरक में जाते हैं, ये निंदनीय नहीं है। सबसे ज्यादा तो निंदनीय तू है कि तीर्थंकर जैसे कुल में जन्म लेने के बाद तू बिगड़ गया। उसका गम नहीं है जो नीच बाप नीच कुल में बिगड़ा है, वो भी बिगड़ गया। क्या कौन सी बड़ी बात है, बाप बिगड़ा है, बेटा बिगड़ गया। लेकिन सबसे बड़ा पापी कौन है? 5-6 दिन पहले कहा था मैं, वह पापी नहीं है जिसके कुल में पाप होता है, जिसके बाप शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, सब दुनिया भर के पाप करते हैं, और बेटा भी पाप करता है, वो इतना बड़ा पापी नहीं। पापी सबसे बड़ा वो है जिसके कुल में सुपारी भी नहीं खाई जाती, जिसके कुल में छना पानी पिया जाता है, जिसके कुल में शुद्ध चर्या होती है। उस कुल का बेटा यदि कोई गुटखा भी खा लेगा तो वो है महापापी, कर्म इसको छोड़ेगा नहीं। मेरा एक शोध है, सबसे ज्यादा जैनियों को कैंसर होते हैं गुटखा खाने वालों को। पूरी मैंने इसका खोज की, सबसे ज्यादा जैनियों में हुआ गुटखा खाने वाले, परसेंटेज निकाल लेना। सबसे ज्यादा शराब पीने वाले जैनी अकाल में मरते हैं। कारण क्या? मात्र एक कारण है कि वो जैनी है, मात्र एक कारण है कि वो अच्छे बाप के बेटे हैं। बस अच्छे कुल में, अच्छी जाति में, अच्छे बाप के यहां जन्मना, यही उनकी कमी, और कोई कमी नहीं है। और जो दूसरे लोग हैं शराब पीने वाले जीव 106 साल जिए, गुटखा खाने वाले जिंदगी भर गुटखा खा रहे, कुछ नहीं हो रहा। उनकी विशेषता क्या है? क्योंकि वो नीच कुल में जन्मे हैं, नीच माँ बाप हैं, नीची उनकी परंपरा है, उनका कुल कुटुंब जाति सब बुरी है। बहुत बड़ी बात समझना, यदि तुम्हें बुरे कार्य करना हो तो तुम्हारा परिवार पूरा बुरा हो जाए, फिर तुम्हें कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखना, प्रश्न थोड़ा सावधानी से समझना, नहीं तो शाम को जिज्ञासा आएगी। एक व्यक्ति बुरा कार्य कर रहा है, शराब गुटखा सब खा रहा है, उसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्यों? उसके बाप दादे भी बुरे हैं, उसकी कुल जाति बुरी है, उसका क्षेत्र बुरा है, सब कुछ बुरा है। बुरे आदमी को बुरे कार्य करने में साइड इफेक्ट नहीं होता। बाप डाकू है, बेटा डाकू हो जाए तो उसको ज्यादा पाप कर मन नहीं होता, क्योंकि पूरा परंपरा। फॉर एग्जाम्पल, एक मजदूर लोग नाली के किनारे पड़े रहते हैं दिन भर रात भर, उनके बच्चे कहां खेलते हैं? वहीं पर। उनको कुछ नहीं हो रहा, उनको कच्ची बस्तियों में कोरोना है ही नहीं। सबसे बड़ा डर था दुनिया को, बहुत बड़ी थी कि जिस दिन ये कोरोना भारत में पहुंचेगा बेकाबू होगा, क्योंकि भारत में कच्ची बस्तियां ज्यादा हैं, मजदूर ज्यादा हैं, वहां अनुशासन हो ही नहीं सकता। और विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि भारत देश में कोरोना वहीं है जहां पर एसी है, कूलर है। कच्ची बस्तियों में कोरोना है ही नहीं। कोरोना वहां पहुंचे, कोरोना जाते ही मर जाता है, क्योंकि कोरोना को भी एसी चाहिए। जैसे कि कोरोना वहीं पलता है, जैसे पलता है जहां एसी हो, कूलर हो, सुख सुविधाएं हो, जो चलता फिरता कम हो, जो धूप में कम निकलता हो। कोरोना बहुत बड़ा सेठ है, बहुत सुकुमार है। उसने सबसे अच्छा देश चुना अमेरिका, क्योंकि बढ़िया देश है, अय्याश देश है, सुख सुविधाएं सब है। कोरोना कहता मुझे भी यही चाहिए,
मुझे भी यही चाहिए जहां एसी कूलर 100 पर। देखो सबसे ज्यादा अमेरिका जूझ रहा है, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा धनाढ्य किसे मानते हो, सुख सुविधाएं कहां मानते हो, तो कोरोना कहता वहीं जाए। भारत में देख लो, शहरों में गड़बड़ी है, लेकिन कच्ची बस्तियों में, गांव में जब ही आता है जब कोई शहर जाता है। यदि गांव वाले लोग शहर नहीं जाए तो ना, कच्ची बस्तियों में कोरोना नहीं। और कच्ची बस्तियों का बच्चा उसी मिट्टी में खेल रहा है, उसी गंदगी में खेल रहा है, उसको कुछ भी नहीं होता। और तुम्हारा बच्चे एक साइकिल लेके मात वहां से निकल गया, शाम को छींकते हुए आ गया। बोले क्यों छींक गया, क्यों छींक आ गई? इन्फेक्शन। क्या हो गया? बोले मैं साइकिल लेकर एक गंदी नाली के पास से निकल गया। वहां जाके सर्वे करो, उसी उम्र का बच्चा उसी गंदगी में खेल रहा है, और उसी उम्र का बच्चा आपका वहां से निकला है। आपके बच्चे को इन्फेक्शन हुआ, उसको क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके बाप भी उसी गंदगी में पले हैं, उसका परिवार भी, उसका घर भी वही है। बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया, बॉडी ने कहा कोई बात नहीं है, तो एक्सेप्ट करने पर इसका बाप भी यहीं पड़ा था, उसका जन्म भी वहीं हुआ, सब कुछ वहीं हुआ उसका, उसकी बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब उनको खतरा नहीं। तुम्हारी बॉडी, बच्चे की बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसने कभी गंदगी देखी ही नहीं घर में। सबसे ज्यादा उनको हो रहा है जो बार बार बच्चों से कहते, उन बच्चों को सबसे ज्यादा बीमारी होती है, हैंड वॉश, हाथ दो। और जो मजदूर हाथ ही नहीं धोते, मैकेनिक वगैरह देखो ऐसे गंदे हाथ रहते, उसी से उठा के लड्डू मैंने देखा है, तो भाई कह रहा हूं, कभी कभी चलते फिरते देख लेता हूं, कपड़े गंदे हैं, हाथ इतने गंदे हैं, और वे चाय पी रहे हैं। और मैंने कहा इन्फेक्शन हो जाएगा, बोले बाबा जी नहीं होगा। इसी प्रकार से जो मैं आज बताना चाह रहा हूं कि उनको इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है जो अच्छे कुल में, अच्छी जाति में, अच्छे परिवार में है। तुम्हें इसलिए जल्दी होगा इन्फेक्शन, तुम जल्दी गुटखा से कैंसर आएगा, क्योंकि तुम अच्छे पिता के लड़के हो, जो पिता कभी सुपारी नहीं खाता। ये अभिशाप है तुम्हारा। इसलिए अच्छे पिता के बेटे हो तो कभी बुरा कार्य मत करना। बुरा कार्य करना है तो भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान मेरे बाप को भी बुरा बना दे जिससे मुझे इन्फेक्शन ना हो। तो पहले बाप को गुटखा खिलाओ, जन्म के पहले खिलाना। आज से भावना भाव के अगले बार भगवान मेरा जन्म होवे तो किसी शराबी बाप के होवे, जिससे शराब भी पी लूंगा और अकाल में मरूंगा भी नहीं। तुम्हारे कर्म ने एक भूल कर दी कि तुम अच्छी जाति में पैदा हुए हो, अब तुम बुरा कार्य करोगे तो मरोगे। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल कर्मों ने की है, तुम्हें अच्छे कुल में पैदा किया है, इसलिए अब तुम बुरा नहीं कर सकते। तुम अच्छे माँ बाप के यहां पैदा हुआ है, बुरे काम नहीं कर सकते। एक व्यक्ति खोटे को, कुगुरु कुदेव को मानने वाले हैं, और बेटा भी कुगुरु कुदेव को मानता है। कोई ज्यादा मिथ्या निधत्त निकाचित कर्मों का बंध नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि बाप खोटे मानते, गुरु खोटे हैं। कुल परंपरा से गुरु भी खोटे आए हैं, बाप भी खोटों को पूछते आए हैं। बेटे ने पूछ लिया, कोई ज्यादा नहीं हुआ, मिथ्यात का बंध कम होगा। लेकिन जैनी यदि खोटे गुरु खोटे देव को पूजेगा तो जैनी को निधत्त निकाचित कर्म बंद होगा, क्योंकि तुम्हारे गुरु चोखे हैं। अब तुम खोटे गुरु के पास गए बेटा, बर्बाद हो जाओगे। इस गुरु के पास जा रहे हो जिस गुरु के पास लाखों खोटे लोग, खोटे माँ बाप उनके कुल परंपरा से उन्हीं खोटों को पूछते आए, उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। तुम्हारे लिए जैन यदि खोटे में गया, जैन की बात कर रहा हूं मैं, अजैनों से नहीं बोल रहा हूं, जैन यदि खोटे की तरफ मुड़ गया तो तुम बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि तुम उस कुल में हो
जिस जाति में हो, जिस कुल और जाति में छोखे गुरु होते हैं, जिस कुल जाति के गुरु दिगंबर होते हैं, जिस जाति के गुरु 28 मूल संपन्न होते हैं, जाति के गुरु, कुल गुरु। दूसरे लोग वस्त्रधारी को पूज रहे हैं, दूसरे शस्त्रधारी को पूज रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं। उनको ज्यादा मिथ्यात्व का कर्म बंद बहुत कम होगा, बहुत कम, नगण्य होगा, क्योंकि उनकी कुल जाति में वही देवता माने गए, वही गुरु माने गए, वही सब कुछ माने गए, बाप दादे कर। कोई बात, तुम्हारे गुरु में, तुम्हारी जाति में भगवान कौन है? दूसरे लोग ये मत समझना कि बराबर सारे लोग जो हैं, सारा संसार अस्त्र वस्त्र शस्त्र सहित देव को मानता है। सभी लोगों के भगवान अस्त्र है, शस्त्र है, वस्त्र है, परिवार भी है। उनको मानते हैं कि नहीं? मानते। उनको कोई ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि उनकी जाति में वही गुरु हैं, वही भगवान है। उनके बाप दादे भी, उनको साइड इफेक्ट नहीं, जैसे मजदूर को नहीं, जैसे शराबी को, शराबी बेटे को नहीं, क्योंकि उनकी कुल परंपरा है, कुल जाति है। सबसे ज्यादा खतरनाक है कुल परंपरा, कुलाचार, फर्स्ट एंड फर्स्ट। ये धर्माचार सबसे पहले आप इतना देखना, कोई भी कार्य करने के पहले ये देखना, तुम्हारा जात्याचार, तुम्हारा कुलाचार। यदि जात्याचार और कुलाचार में कोई पाप होते आए, तुम्हें पाप भी हो, लेकिन तुम मजबूर हो, कोई ज्यादा खतरा नहीं है, छोटा मोटा बंद हो जाता है। लेकिन तुम जैनी हो, तुम जैनी के गुरु भगवान कौन है? अजैनों की नहीं बराबरी मत करना। उनका भगवान तो अस्त्र शस्त्र वस्त्र वाला है और पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, जाति और सबने स्वीकार किया है। बेटा उनको जाके नमस्कार करता है, उनकी पूजा करता है, कोई बात नहीं। अपने बाप को बाप कहने में कोई आपत्ति नहीं है, अपने बाप को बाप कहने में कोई आपत्ति नहीं, कैसा भी है। लेकिन दूसरा व्यक्ति यदि उसको बाप मान ले तो वसीयत मिल जाएगी? वसीयत मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। जिंदगी भर तुम बाप कहते रहना, वसीयत मिलने वाली नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, तुम भी सबको मान सकते हो, अस्त्र वस्त्र शस्त्र वाले को मान सकते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल हुई कि कर्मों ने तुम्हें जैन जाति में पैदा किया। अब खतरा है तुम्हें, अब निधत्त निकाचित कर्म है। जैन कुल में जन्म लेकर के अब तुम्हारे लिए सोचना है सामने कौन है। एक अस्त्र वस्त्र शस्त्र से रहित है, दिगंबर मुद्रा है, 18 दोषों से रहित है, एक अस्त्र वस्त्र सहित है, परिवार सहित है। तुम्हें संबंध बनाना है, तुम्हें देवता बनाना है। हर व्यक्ति देवता बनाना है। तुम्हें तुरंत सोचना पड़ेगा मेरा बाप कौन है, जैन की अजैन, मेरा कुल क्या है, जैन की अजैन, मेरी जाति क्या है, इस जाति के देवता दिगंबर हैं या वस्त्र। बस उस समय तुम्हें निर्णय नहीं। यदि तुम उस समय तुमने दूसरे को स्वीकार किया, कोई वसीयत नहीं मिलेगी और निधत्त निकाचित मिथ्यात्व का कर्म का बंध होगा। तुम्हें बहुत साइड इफेक्ट होगा, बहुत साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी ने देव किसे माना? बोलो, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी ने देव किसे माना? जिनेंद्र देव को। पूछो अपने बाप से, पूछो अपने दादाजी से, पता करो तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी से देवता देव भगवान किसको मानते आए? जिनेंद्र देव। अब भूल मत कर देना महानुभाव, सवाल इसका नहीं है कि तुम किसको मान रहे हो, सवाल इसका है तुम कौन हो। सवाल इसका नहीं कि तुम धोख कहां दे रहे हो,
सवाल इसका नहीं कि सामने कौन सा भगवान है कौन सा नहीं है, कौन सच्चा है कौन खोटा है, ये नहीं कह रहा हूं मैं अभी। कौन भगवान खोटा है कौन चोखा है, ये सवाल अभी मैं नहीं उठा रहा हूं आज के प्रवचन में। आज के प्रवचन में उठा रहा हूं तुम कौन हो और तुम्हारे बाप दादे किसे मानते आए हैं, उसकी तरफ दृष्टि ले जाओ। मैं जैन हूं, जैन कुल में है, तो जैन में तो वही भगवान है जो 18 दोषों से रहित हो, अस्त्र वस्त्र शस्त्र से रहित हो। आपको बचना है। आप अजैनों की बराबरी ना करें क्योंकि आप जैन हैं। आप उस मजदूर के बच्चे की बराबरी ना करें क्योंकि आपका बच्चा ने कभी नाली देखी नहीं है। वो पास से भी गुजरेगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, और मजदूर का बच्चा नाली में भी पड़ जाएगा तो उसको इन्फेक्शन होने वाला नहीं है। तुम बोलो नाली पहचानती है क्या? मुझे ये समझ में नहीं, कोरोना ऐसा कैसे पहचान रहा है कि बड़े आदमी की तरफ दौड़ रहा है शहर में? क्या वो जानता है ये गांव में मुझे नहीं जाना है? बड़ा स्टैंडर्ड का आदमी। जैसे आपसे कहा जाए कि भाई एक यहाँ छोटा से गांव है, छोटे छोटे गांव, वहां ये मकान सस्ता मिलता है, वहां मकान दिला दूं? नहीं महाराज जी, मुझे तो सुभाष नगर कॉलोनी अच्छी है, वहां तुम गांव में रहना पसंद करोगे कि शहर में? शहर में। तो कोरोना भी यही कह रहा है, पहचानता है कि ये शहर है कि गांव है। वो नाली पहचान रही है। गजब। मजदूर का बच्चा गिर गया, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, उसी में लिप्त रहा, कुछ नहीं, और यहां बाजू से एक सेठ का बच्चा निकला, इन्फेक्शन हो गया। नाली वही है कि दूसरी है? अंतर किसमें आया? नाली को मत देखना, बराबरी मत करना कि नाली में तो ये गिर गया, कुछ भी नहीं हुआ इसको। तुम नाली के पास भी मत चले जाना। बेटे को मत भेजना क्योंकि तुम्हारे बाप दादों ने कभी नाली देखी ही नहीं है। तुम्हारे यहां गंदगी कभी हुई ही नहीं है, तुम्हारे यहां गंदगी होती ही नहीं है। तुम उनकी बराबरी मत करना, नहीं तो निकलते इन्फेक्शन हो जाएगा, और तुम ऐसे इन्फेक्शन हो जाएगा कि बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये उदाहरण आपको अपनी जिंदगी में रखना है। आप कौन है सबसे पहले, सामने वाला कौन है ये बाद में देखना, पहले आप कौन हैं, आपका स्वरूप क्या है, आपकी बल्दियत क्या है, आपका कुलाचार क्या है, उसको देख करके फिर सामने वाले को वस्तुओं से संबंध बनाओ। और संबंध बनाते समय फिर सोच लो, विचार करो, जो अपन चर्चा कर रहे थे। शूर्पणखा की आंख, आज सारे संसार से मेरा कहना है, नारियों से, इस आंख को शूर्पणखा की आंख मत बनाना, नहीं तो तुम्हारी नाक कटती आई है, कटती रहेगी। युद्ध होते आए हैं, होते रहेंगे। ये तो हुई नारी को। नारी को इतना ही सोचना है, जिस पर मैं आंख उठा रही हूं, क्या यह मेरा है, क्या मेरा था, या मेरा हो सकेगा? हो सकेगा, उम्मीद हो तो बात अलग है, उसके लिए तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा, उसका नेचर, उसका स्वभाव, उसका सारा समझना पड़ेगा। पुरुषों से मेरा कहना है, तुम भी कम नहीं हो, बस अपनी आंख को रावण की आंख मत होने देना। रावण क्या करने गया? ये दोनों केस बड़े निकृष्ट आत्माओं का लक्षण बता रहा हूं। निकृष्ट आत्माओं को जो अपने बेटे के हत्यारे पर, बेटे की हत्या करने वाले पर मोहित हो गई। मां से बड़ी नारी जीत गई, मां हार गई, नारी जीत गई, बेटे के हत्यारे पर मोहित हो गई। अब रावण की कथा सुन लीजिए। अपने बहन की विधवा हो गई करने वाली, अपनी बहन शूर्पणखा विधवा हो गई, खरदूषण मारे गए, उनका बदला लेने के लिए चला है, बदला लेने के लिए चला, और जाकर के जिसके निमित्त से उसके खरदूषण मारे गए, उन्हीं पर उसने आंख उठा दी। और आंख ने ऐसा बिना सोचे समझे, रावण को सोचना है
कि मैं जिस पर आंख उठा रहा हूं, क्या यह वस्तु मेरी है, मेरी थी या मेरी होगी? नहीं सोचा, नहीं समझा, आंख उठा दी। और आंख उठाने से उसका मन मचल गया। उसने जो कुछ किया, अंत क्या हुआ? अंत क्या हुआ? विनाश। आदि छोड़ पूरी को ध्यावे, आदि चुन न पूरी पावे। 96,000 रानियों का एक रानी, एक औरत के प्रति बिना सोचे समझे आंख उठाई, 96,000 रानियां खो दी। कितनों को विधवा कर दिया, कितना उजाड़ हुआ। रामायण युद्ध देखो, रोंगटे खड़े हो जाते। मात्र एक भूल ने कि उसने उसे देखा जो कुछ था। बस मेरा आज के प्रवचन का एक ही बात सबसे कहना है कि अपनी आंख को रावण की आंख मत बनने देना। खूब देखो, जो देखने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तुम ग्रस्त हो, तुम आंख झुका के नहीं रह सकते हो। देखो, बस रावण की आंख मत बनने देना। उस वस्तु को मत देखना, छाड़ दो उन वस्तुओं के लिए। कह दो मन से, कह दो आंख से, उन वस्तुओं को नहीं देखूंगा जो मेरी थी नहीं, है नहीं और होगी नहीं। बहुत पाप से बच जाओगे। बाजार में देखो तो, चलते देखो तो, उठते देखो तो, बैठते देखो तो, 24 घंटे वही। आंख पे कंट्रोल करो, एक इंद्री को जीत लो, और ऐसी इंद्री को जीत करके बहुत बड़ी चीज बन जाएगी, बहुत बड़ी स्थिति। ऐसे करके आप आगे जाकर के अन्न पे भी ऐसे ही लगा लो। कानों से किनकी बातें सुनकर के मन बिगाड़ लेते हो। उनकी प्रशंसा मत सुनो जिन तक तुम पहुंच नहीं पाओ, जिनको तुम पा नहीं पाओ। घुट घुट के मर जाओ। कई बार ये कान कोई ऐसी बात सुना देते हैं जिसका हम प्रतिकार भी नहीं कर सकते, सुनने के बाद घुटते। उन्हीं बातों को सुनो जिसको तुम पा सको, जिसको तुम दूर कर सको। तुम्हारे कान में किसी ने ऐसी बात डाल दी, अब ले साहब घुट रहे। ऐसे ऐसा बोलो मत, उतना ही बोलो, थोड़ा सा कम करो। बहुत सस्ता इलाज बता रहा हूं। जब तुम अपने आप से दुखी हो, अपनी आंख से दुखी हो, तो कम देखना शुरू करो। आंख को थोड़ा बंद कर दो। प्रायश्चित, आज आंख से देख करके, देखने के बाद मेरे मन में राग द्वेष आए, प्रायश्चित दो। प्रायश्चित दो। उपवास कर लो, नहीं। रस परित्याग कर लो, नहीं। आज नियम करो, हे आंख तूने मेरे मन को बिगाड़ा है, आज 24 घंटे में इस आंख से कुछ नहीं देखूंगा। किसका प्रायश्चित है? आज 24 घंटे आंख नहीं उठेगी, बंद रहेगी आंख। आंख कहेगी देख ले अब ब्याई जी आए, कुछ नहीं, आज 24 घंटे आंख नहीं उठेगी। ये आंख का प्रायश्चित है। यानी जो मैंने प्रवचन में प्रारंभ में कहा था कि इसका इलाज यही है, पूजा पाठ नहीं। जब हमें अपने आप को पता चल गया कि मैं, कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता, मैं अपने मन से, मैं अपनी इंद्रियों से, मैं अपने विकारों से, अपने विकल्पों से परेशान हूं, मैं अपने कर्मों से परेशान हूं, तो एक एक चीज का डिस्ट्रैक्शन करते जाओ और उस कार्य से बने। कानों से परेशान है, जो देखो वही मुझे सुना जाता है, कोई ना कोई बात है, और मैं आकुल व्याकुल हो जाता हूं। आज फलाना व्यक्ति मुझे एक कान सुना गया और मेरे परिणाम बिगड़ गए। कान से कह दे तूने ऐसी बात क्यों सुनाई, 24 घंटे के लिए कान बंद। मैं ऐसे स्थान पर जहां बैठूंगा जहां किसी की आवाज नहीं आएगी। कभी मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया, बहुत गलत हो गया, अनर्थ हो गया। अब मुंह से निकली हुई बात को मैं वापस नहीं ले सकता, संभाल भी नहीं सकता। पहली बात तो ऐसी बात ही मत बोलना जिसको बोलने के बाद जो रार होगी, जो बोलने के बाद रिएक्शन होगा, उसको तुम संभाल नहीं सको। बोलने के पहले सोचो कि मैं ये बोलूंगा और इसका साइड इफेक्ट हुआ तो मुझे संभालने की हिम्मत है, मैं संभाल लूंगा। नहीं, मेरे मुख से ऐसा निकल जाए शब्द जो मेरे से संभलेगा ही नहीं,
ऐसा शब्द मत बोलना, मत बोलना। और भूल जाए मेरे शब्द बोलने से इतना अनर्थ हो गया। तो अब एक ही उपाय है प्रायश्चित का, मौन। मैं जब तक ये रार खत्म नहीं होगी तब तक मैं मौन लेता हूं। हे जिह्वा, तूने अनर्थ किया, मौन ले लो। सबसे बड़ा प्रायश्चित है। किससे दंड हुआ? मुंह से दंड हुआ, मौन। 2 घंटे का, 1 घंटे का। कम बोलूंगा मैं आज से, बिल्कुल नहीं बोलूंगा आज से। शुरू करो अभ्यास। वचन संबंधी कष्टों से बच जाओगे, नेत्र संबंधी कष्टों से बच जाओगे, कानों से बच जाओगे। हाथों से कुछ हो जाए, आज मैं हाथ से कुछ काम नहीं करूंगा, हाथ पे हाथ रखूंगा, माला फेरूंगा, क्योंकि मेरे हाथों से गलत हो गया। हमारे मूलाचार्य में कहा, दंड कहे किधर, बच मुंडन, मुंडन मुंडन, हत्थ मुंडा, पाय मुंडा, इंद्रिय मुंडा, बच मुंडा। बहुत बड़ा समय आपका हो रहा है। ये 4-10 मुंडे के संबंध में जब मैंने चिंतन किया, मैंने कहा ये तो सारा इलाज हो गया। पहले कहां लाया मैं कि तुम उस दृष्टि में चले जाओ कि जो मैं दुखी हूं, मैं किसी से दुखी नहीं हूं, मैं अपने आप से ही दुखी हूं। उसके बाद तुम्हारे लिए कोई पूजा पाठ नहीं, कोई कितनी बड़े हम, कोई मेडिकल नहीं जाना, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना, बस 10 मुंडन करना है। और मुंडन का अर्थ होता है हत्थ मुंडन, पाय मुंडन। हाथों से मैं अब कुछ नहीं करूंगा आज। पैरों को मैं पलोथी लगा के बैठा, 1 कदम ही नहीं चलूंगा। पाय मुंडन, इंद्रिय मुंडन मैंने अभी बता ही दिया, मन मुंडन मैंने बता ही दिया। तो ये 10 मुंडनों की चर्चा पूज्यवर भट्टकीर महाराज ने और वसुनंदी महाराज ने तो इस पर ऐसी टीका लिख के ऐसा सरल रास्ता दिखा दिया कि हे श्रवण, तुझे कितने भी बड़े पाप तूने किए हैं, कितने कुछ हो जाए, बस 10 मुंडनों को अपना लेना, इसमें सारा इलाज तेरा हो जाएगा। ना तुझे कोई कौन सी वैक्सीन लगा ना कुछ करने की पड़ेगी, ना वैक्सीन लगाने की पड़ेगी, कुछ नहीं। मां संबंध बनाना कम कर दे। कोरोना क्या कह रहा है? बस संबंध बनाना कम कर दो। जितने संबंध निकट आओगे कोरोना निकट आएगा, और जितने संबंध से दूर भागोगे कोरोना भागेगा। महावीर भगवान की जय। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय।